अपने घर की बात कभी भी किसी से मत बताना, चाहे वो आपके घर का कोई भी राज है, कोई भी बात है, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू व्लॉग में। तो कभी कभी कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिससे कि हम अपनी सारी बातें कह सकें। जैसे कि कहावत भी है कि भाई, कहने से बोझ हल्का हो जाता है और हमारा मन भी हल्का हो जाता है। तो जब आदमी परेशान होता है, जैसे कि कोई भी झगड़ा ले लो आप, झगड़ा पति पत्नी में भी हो सकता है, सास बहू में हो सकता है, देवरानी जेठानी में हो सकता है, देवर भाभी में भी हो सकता है और नंद भावज का भी झगड़ा हो सकता है। ऐसे में इंसान ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढता है जिससे कि वो अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर कर सके और वो व्यक्ति आपको मिल भी जाएगा। जैसे कि या तो कोई रिश्तेदारी में होगा आपकी, या फिर आपका रिश्तेदार होगा, या फिर आपका पड़ोसी होगा, या फिर कोई आपका मित्र होगा या सहेली होगी। और इंसान भी दो तरीके के होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो कि आपकी बात सुनकर अपने तक ही सीमित रखेगा और किसी को भी नहीं बताएगा, और एक ऐसा इंसान भी होगा जो कि आपको पूरा विश्वास दिला देगा कि मैं आपकी बातें किसी से भी नहीं कहूँगा। और जब व्यक्ति एक दो बात अपनी भी रखता है ना, आपको लगेगा कि भाई ये इंसान भी मुझसे अपनी सारी बातें बता रहा है, तो ये इंसान अच्छा है, तो आप भी उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं। और वही इंसान जो आपको विश्वास दिला रहा है कि मैं आपकी बात किसी से नहीं कहूँगा, और वो आपको बहुत ख़ास भी लगता है, लेकिन उसका भी कोई ख़ास होता है जिससे वो सारी बातें शेयर करता है, और वो आपकी बातें भी उसको जाकर बता देगा और कहेगा कि भाई उस इंसान के जीवन में तो ये दिक्कत चल रही है, या वो इस तरीके से परेशान है। मतलब कि आपकी बातें घूम फिर के सब में फैल जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी ने किसी से कहा, किसी ने किसी से कहा, ऐसा करते करते एक दिन वो बात वापस लौटकर फिर से आपके पास आएंगी और आपको महसूस होगा कि भाई मैंने तो ये बातें उसके साथ शेयर की थी और ये बातें वहाँ तक कैसे पहुँच गई। तो इंसान दो तरीके के होते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आपके घर में कोई भी बात हो जाती है तो अपनी बात कभी भी किसी से मत बताओ, चाहे बात दुख की है चाहे सुख की, क्योंकि अपने को देखकर या किसी को भी देखकर सुखी तो कम होते हैं, दुखी लोग ज़्यादा हो जाते हैं। किसी के दुख में कोई दुखी नहीं होता और किसी के सुख में कोई सुखी नहीं होता। तो अपने घर की बात अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें, जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हमारे घर में झगड़ा हो जाता है, तो हमें अपनों से ज़्यादा दूसरे पर विश्वास हो जाता है और हमें लगता है कि ये ही हमें हमारा अपना है और अपने सारे लोग हमें पराये लगने लगते हैं। एक टाइम जीवन में ऐसा भी आ जाता है, क्योंकि जब अपनी बात आप अपनों के साथ रखेंगे तो वो आपकी बात अच्छे से नहीं सुने। कई बार तो ऐसा होता है जैसे कि जिस रिश्ते की हम किसी के साथ बैठकर भी बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, उसकी हर तरीके से भद पीट देते हैं बिल्कुल। और जैसे कि हमारा कोई उसके साथ झगड़ा हो गया तो हम हर रिश्ते की तरह ऐसे ही करते हैं, हर रिश्ते में कि उसकी इधर उधर बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम में समझौता हो जाता है और हम उसके साथ रह रहे होते हैं, तो जिस इंसान के साथ हमने उसकी बुराई की थी वो इंसान ही उस टाइम बोल देगा कि भाई एक समय था जब आप इसकी इतनी बुराई करते थे और आज ऐसा क्या हो गया है जो आप दोनों में इतना प्यार हो गया है और इतना अच्छे से रह रहे हो। तो इसीलिए हमें किसी भी रिश्ते को लेकर, अपने घरेलू रिश्ते को लेकर, मैं खास करके कहूँगी कि अपने घर के रिश्ते को लेकर, चाहे वो बहन भाई का है, भाई भाई का है, सास ननद का है, या देवरानी जेठानी का है, या सास बहू का है, पति पत्नी का है, किसी भी रिश्ते को लेकर किसी के सामने भी इतनी बुराई या उसकी इतनी जो है नीची हमें नहीं डालनी चाहिए कि वो फिर बोलने लायक ना रहे और हम भी उसके साथ रहने लायक ना रहें। क्योंकि एक टाइम ऐसा आ ही जाता है जब घरेलू रिश्तों में सुधार होता है और हमें फिर से एक साथ रहना पड़ता है, तो वे बातें फिर गलत साबित हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि ये राट झगड़े या लड़ाई झगड़े जो भी हैं, ये मैटर चलते रहते हैं घरेलू रिश्तों में। थोड़ी बहुत सबके घर में ही हो जाती है, सबके ही परिवार में हो जाती है।
जैसे कि भाई भाई में बंटवारे को लेकर भी हो जाती है, देवरानी जेठानी में भी हो जाती है घर में, और पति पत्नी में भी हो जाती है। तो पति पत्नी को भी लेकर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पति भी अपनी सारी रिश्तेदारी में या अपने घर वालों से अपनी पत्नी की खूब बुराई करता है, और पत्नी भी अपने घर वालों से या अपने मिलने वालों से अपने पति की बहुत बुराई करती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब पति पत्नी को एक साथ रहना पड़ता है, और फिर वही कहते हैं कि एक टाइम ऐसा था ये आपस में इतनी बुराई करते थे, तो और आज देखो ये कैसे रह रही हैं। तो इसलिए अपने रिश्तों को हमेशा संभालने की कोशिश करें, संभाल कर रखें, और भगवान से प्रार्थना करें कि ये रिश्ता हमारा ऐसा ही बना रहे, और रिश्तों को बचाने की ही कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो आपका परिवार, जो आपका पति, जो आपकी सास, जो आपकी देवरानी या आपकी जेठानी हो सकती है, वो कोई भी बाहर वाला नहीं हो सकता। जो साथ भाई का भाई दे सकता है वो कोई भी नहीं दे सकता। और ये दो भाई जो अगर होते हैं ना, वो एक दूसरे के हाथ होते हैं, एक दूसरे की बाजू होते हैं। और वो बंधी बुहारी की बात अलग ही होती है, जो बंधी हुई झाड़ू होती है ना, वो अलग ही बात होती है। तो इसलिए अगर कोई हम पर विपदा है, कोई कठिनाई है, कोई हमारा लड़ाई झगड़ा है, तो किसी के सामने ना रो करके हमें भगवान से वो सारी बातें कह लेनी चाहिए, भगवान के सामने हमें रो लेना चाहिए। भगवान ही ऐसे हैं जो उसमें एक टाइम सुधार करेंगे, और भगवान सबकी सुनते हैं। लेकिन भगवान कभी भी हमारे रिश्तों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, हमें सद्बुद्धि देंगे और हमारे रिश्तों को संभालने की कोशिश भी करेंगे, और भगवान के ही सामने हमें अपनी सारी बात शेयर करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होता कि सब आदमी एक से होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, दोनों तरह के इंसान होते हैं। कुछ इंसान ऐसे अच्छे भी होते हैं। हर किसी का कोई ना कोई ऐसा दोस्त भी मिलेगा जो कि खून के रिश्ते से भी ज़्यादा परवाह करते हैं। लेकिन फिर भी दोस्ती भी रखिए, सारे काम करिए। मैं ये नहीं कहती किसी को कि दोस्त बुरे होते हैं, परिवार बुरा होता है या फिर पड़ोस बुरा होता है। इंसान दोनों तरह के मिलेंगे आपको, परिवार में भी, पड़ोस में भी और रिश्तेदारी में भी। लेकिन अक्लमंद आदमी वो ही होगा जो अपनी बातों को, अपनी घरेलू बातों को, अपने सिगरेट को सिगरेट बना के रखेगा, और अपने घर की बात अपने तक ही सीमित रखेगा, अपने परिवार तक ही सीमित रखेगा। क्योंकि सुधार ज़रूरी है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि सदा एक सा समय रहा हो। समय बदलता रहता है, समय आता जाता रहता है, दुख का भी आएगा, सुख का भी आएगा, साथ का भी आएगा, और एक समय ऐसा भी आता है जब हमें अलग अलग कर देता है और फिर से भी साथ हो जाते हैं, ऐसा भी समय आता है। तो इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने परिवार की बात कहीं बाहर जाकर कह देते हैं ना, तो उससे पता चल जाता है बाहर वालों को कि भाई इनके अंदर तो फूट है, और हम पर कोई भी हावी हो जाता है। और जो हमारे घर वाले होते हैं वो हमारा कोई भी नहीं हो सकता। दुख में सुख में सबसे पहले अपने ही काम आते हैं, बाहर वाले बाद में ही आते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो हमारे अपने ही होते हैं जिन्हें हमारा दुख होगा, और जो हमें हर समय खड़े मिलेंगे। बाहर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि हमें कब क्या दिक्कत हो गई। तो इसलिए अपने रिश्ते हमेशा बनाकर रखने चाहिए। और हाँ, एक टॉपिक ये भी है कि भाई जैसे कि आज हर व्यक्ति वीडियो बनाता है, हर लेडी वीडियो बनाती है, हर लड़की वीडियो बनाती है, हर आदमी वीडियो बनाता है। तो हर कोई हमारे समाज में इस काम को सही नहीं समझता है। जैसे कि कोई भी, मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे आसपास वाले या इधर उधर के जो भी हैं वो सोचेंगे ये तो वीडियो बनाती है, ये सही आदमी नहीं है या सही औरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अपने अदब में रह के कर रहे हैं, मर्यादा में रहकर कर रहे हैं, सर पे पल्लू रख के कर रहे हैं, तो वो काम गलत नहीं हो सकता। बस आप अपनी मर्यादा में रहकर करिए। कोई भी काम है, मर्यादा से हर काम अच्छा लगता है। अपनी मर्यादाओं को मत भूलिए, अपने संस्कार मत भूलिए, और जो भी जैसा सोचे वो उसकी मर्जी है, हम किसी को सोचने से रोक नहीं सकते। लेकिन वीडियो में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी की भी वीडियो में आके कोई भी गलत कमेंट कर देता है, किसी की लाइव में आके कोई गलत कमेंट कर देता है, तो ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें हक नहीं होता किसी को कुछ भी बोलने का, और हमें हक नहीं है किसी को कुछ भी कहने का। और ऐसे इससे क्या होता है कि भाई जैसे कि हमने किसी की वीडियो पे जाके कोई गलत कमेंट कर दिया, उससे ये नहीं है कि उसका कुछ बिगड़ जाएगा, बिगड़ेगा कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, उसको हमारे संस्कारों का,
और हमारे माँ बाप का पता चल जाएगा भाई इसके संस्कार कैसे हैं, ये कैसे घर परिवार से है। क्योंकि जो अच्छे घर परिवार से होगा, जिसके अच्छे संस्कार होंगे, वो कमेंट भी अच्छे ही करेगा और अपनी बहन बेटी की तरह ही दूसरों की बहन बेटियों को मान के भी चलेगा। लेकिन जिसके संस्कार ही गलत होंगे, जिसकी माँ बाप ने कोई संस्कार ही नहीं दिया होगा, तो वो गलत कमेंट ज़रूर करेगा। और ऐसा भी नहीं होता कि माँ बाप किसी को ये बोलते हैं कि बेटा तू जाकर ये गलत काम कर और इसमें तुम्हें बड़ी बड़ी शाबाशी मिलेगी। कुछ बंदे होते हैं जो कि माँ बाप को भी सुनवा देते हैं, ये कहलवा देते हैं कि भाई उन्होंने कैसे संस्कार दिए हैं। हालांकि कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहता कि भाई किसी का बच्चा कोई भी गलत काम करे। लेकिन फिर भी कुछ बंदे होते हैं, जैसे कि मैं भी किसी की लाइव में जाती हूँ, देखती हूँ, और कभी कभार कि 1-2 बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ। मेरी लाइव में अच्छे ही बंदे आते हैं, जितने भी आते हैं, और जितने भी हैं मैं सबको भैया ही बोलती हूँ, वो भी मुझे दीदी बोलते हैं। और अच्छे ही व्यक्ति मेरी जो लाइव में आते हैं, अच्छे कमेंट भी करते हैं सब, और मैं भी दिल से भैया मानती हूँ उनको। लेकिन कभी कभार कोई बंदा ऐसा आ जाता है जिसे कि वो कुछ भी बोल के एकदम से चला जाएगा। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि यहाँ तो हर अच्छा आदमी है और सब अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो उसकी ज़्यादा देर दाल नहीं गलती और उसे जल्दी से वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन उससे क्या होता है, उससे हमारे संस्कारों का पता चलता है। और माँ बाप को भी देखो, जब कोई गलत कमेंट करेगा तो हम उसके माँ बाप को भी गाली देंगे, उसके संस्कारों को भी गाली देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इज्जत हमें सबकी करनी चाहिए। और हम जब इज्जत दूसरे की, सामने वाले की इज्जत करेंगे तो बदले में हमें इज्जत ही मिलेगी। और जब हम सामने वाले की इज्जत नहीं करेंगे तो बदले में हमारी भी बेइज्जती ही होगी। तो इसलिए गलत कमेंट कभी भी किसी की लाइव में जाके नहीं करने चाहिए। गलत कमेंट कभी भी किसी की वीडियो पर जाकर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हो तो आपको हक नहीं है कि आप उसको बुरा बोल दो। तो इसलिए अच्छा बोलने की ही कोशिश करनी चाहिए। और हर आदमी अपनी इज्जत रखे होता है, हर इंसान की इज्जत होती है, और ठेस पहुंचाना बहुत बुरी बात होती है। वैसे मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी लाइव में, मेरी वीडियो पे कभी भी कोई गलत कमेंट आज तक नहीं आया। इसी वजह से मैं वीडियो बना भी रही हूँ और सारे काम कर भी रही हूँ। तो अगर भगवान को मंजूर होगा तो मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगी, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं अपनी जर्नी सेव कर रही हूँ और मैं इसको कभी भी उठा के देख सकती हूँ। मेरी इच्छा थी कि भाई मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, तो चलो भाई ये होता है कि हमें अपने घर में पूछना होता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि भाई हमें घर वाले मना कर रहे हैं और हम ज़बरदस्ती अपना अकाउंट बना रहे हैं। ऐसा मैंने नहीं किया और मैंने अपने पति से ही परमिशन लेके अकाउंट अपना बनाया था और बच्चों की राय लेकर ही। और ऐसा ही हर औरत को करना भी चाहिए कि अगर हमारे पतिदेव मना कर रहे हैं तो हम उस काम को नहीं करेंगे और हमें वो काम करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमारे घर वाले मना कर रहे हैं तो उसमें भी कोई ना कोई बात छुपी होती है। वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे, हमारा अच्छा ही चाहेंगे। तो इसलिए वो बात, अगर मेरे पति भी मुझसे मना करते कि मुझे पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तू वीडियो बनाए, तो मैं हरगिज़ नहीं बनाती। उनके कहने पर ही मैंने अपना अकाउंट बनाया था और उनका सपोर्ट था। और कि एक भाई चलो दिक्कत हम दुनिया बना रही है, हाउसवाइफ के तुम भी साथ बना और लो। होती है, लेकिन जैसे कि अदब हम में रह के पूरा दिन बनाना, घर में संस्कारों काम में रह करते के हैं, बनाना। लेकिन तो अगर ऐसा पूरा ही दिन मैंने काम किया। मेरी करके कोई भी हमसे वीडियो आप कोई काम उठाकर देख छूट सकते जाता हो है, कि मैंने हम कोई किसी का भी काम वीडियो गलत कोई नहीं नहीं बनाई कर है। पाते हैं, किसी आज वजह तक से का कोई मेरा भी काम रिकॉर्ड छूट है। जाता है और वो ज़रूरी होता है या नहीं भी होता, लेकिन वो हर बंदा बोल देगा कि भाई तुम पे ये इतना सा काम नहीं हुआ, तुमने ये नहीं किया, तुम करती ही क्या हो, घर में काम ही क्या है, पूरा दिन घर में ही तो रहना होता है, बाहर जाओगी तो पता चलेगा, बाहर का करोगी तो पता चलेगा, अभी घर में ही रहती हो, बाहर की दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। लेकिन एक हाउस वाइफ ही समझ सकती है हाउस वाइफ का दुख, कितना काम उसे करना होता है। हाउस वाइफ के लिए एक चुनौती होती है सुबह उठने के बाद कि वो कैसे मैनेज करेगी पूरे दिन का काम, कैसे करेगी वो सब की फरमाइशें पूरी। कोई कहता है मुझे ये खाना है, कोई कहता है मुझे वो खाना है, कोई कहता है हम तो ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, लेकिन वो सबकी सुनती है और सबकी फरमाइशें भी पूरी करती है। और उसके बाद भी अगर वो किसी का कोई काम भूल जाती है करना, तो उसके बारे में उसको सुनने को मिलता है, वो फिर फूट फूट के रोने लगती है। जैसा कि पहले मैं भी ऐसा ही करती थी। लेकिन अगर वो 2 दिन के लिए बेड पर लेट जाए ना, तो पूरा घर समेटने में सारा परिवार लग जाएगा, लेकिन काम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से एक अकेली बंदी हाउसवाइफ कर लेती है।
सुबह से लेकर शाम तक की उसकी ड्यूटी होती है, जो कि सुबह 4 बजे उसकी शुरू हो जाती है ड्यूटी और शाम के 10-11 बजे तक रेगुलर चलती है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई वो दिन में आराम नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जब दोपहरी में उनको टाइम मिलता है ना आराम करने का, तब भी वो कोई ना कोई अपना एक्स्ट्रा काम लेकर बैठ जाती हैं, जैसे कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अगर मेरे पास समय बचता है तो मैं कोई भी अपना एक्स्ट्रा काम लेकर बैठ जाती हूँ, जैसे कि फॉल लगाना है, ब्लाउज सिलना है, या फिर लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बनाने हैं, राधा जी के वस्त्र बनाने हैं, तो मैं ऐसा कोई भी काम लेकर बैठ जाती हूँ कि टाइम है, मैं ये कर सकती हूँ। तब तक मेरा शरीर बिल्कुल टूटकर ये ना कह दे कि अब लेटना ही पड़ेगा मजबूरी में, तब ही मैं लेटना पसंद करती हूँ। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई कहे कि तुम करती ही क्या हो, तो भाई बहुत दुख होता है। तो फिर मैंने एक रास्ता चुना कि जैसे आप भी अगर परेशान हो तो एक रास्ता चुन लो, जैसे कि प्रेमानंद गुरु जी ही है, किसी भी एक गुरु को ले लो जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, भाव हो, जैसे कि बागेश्वर वाले बाबा जी हैं, या प्रेमानंद बाबा जी हैं, या फिर अनिरुद्धाचार्य जी हैं। किसी को भी ले लो जो भी आपके मन को भाए, जिनकी भी बातें आपको अच्छी लगे, जिनकी भी बातें दिल में जगह कर लें। मैं तो प्रेमानंद गुरु जी को सुनती हूँ, 1 घंटा मैं उनके प्रवचन डेली ही सुनती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। सुनने के बाद एक जो है मन में बहुत सुकून सा मिलता है, एक शांति मिलती है। तो इसलिए कोई ना कोई गुरु ज़रूर होना चाहिए। तो वो गुरु हम अब बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि घर का काम करना होता है और घर से एक एक बंदा चला जाता है, जैसे कि बच्चे कॉलेज चले जाते हैं, छोटे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी अपनी जॉब पर चले जाते हैं, तो घर में कोई भी एक हाउसवाइफ ही रुकती है, कोई भी नहीं रुकता, तो वो कहीं बाहर नहीं जा सकती। लेकिन आज की दुनिया में इतनी जो है वो है कि भाई हम घर में भी फ़ोन पर, टीवी पर ये सुन सकते हैं प्रवचन। तो इसलिए प्रवचन को चलाकर सुबह ही रख लेती हूँ और अपना खाना बनाते बनाते गुरुजी को सुनती रहती हूँ। तो उससे भी हमारा बहुत जो है दिन बन जाता है, और मुझे लगता है जो मुझे कमाना चाहिए था वो मैंने सुबह सुबह कमा लिया, जो कि हमें अपने साथ लेकर जाना है। वरना तो काम तो हम पूरे दिन करते ही हैं और करते ही रहेंगे और करना ही रहता है, क्योंकि काम के बिना तो किसी की नहीं बीत सकती। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि भाई जेंट्स काम नहीं करते, घर का काम घर का ही होता है, लेकिन जेंट्स का भी बहुत काम होता है जो हार्ड होता है, क्योंकि उनका भी हम तो एक तरफ लेट भी सकते हैं कि हमारा जो है अब कमर में दर्द है या कुछ भी है, तो हमारा घर होता है, लेकिन वो घर पे नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हाउसवाइफ का बहुत काम होता है, उसके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारी टिकी होती हैं, जिन्हें उसे पूरे दिन में पूरा करना होता है। कपड़े धोने हैं, प्रेस करनी है, लंच तैयार करना है, खाना बनाना है, और भाई पूजा पाठ करनी है, सुबह का झाड़ू पोछा करना है, अपना नहाना धोना करना है। बहुत सारे काम होते हैं जो कि उसे कवर करने होते हैं, और वो सुबह उठ के ही वो कर सकती है। इसलिए सुबह उठना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह उठने पर हम अपने जल्दी उठने पर सारे काम कर सकते हैं, जो कि अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से। जैसे कि मैं 3:45 बजे उठ जाती हूँ, तो मेरी पूजा पाठ 4:30 4:45 तक मैं शुरू कर देती हूँ। सब घर में सोए रहते हैं, तो पूजा पाठ इतने अच्छे ढंग से होती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतने सुकून के साथ होती है, और कोई शोर नहीं होता घर में। अलग ही आनंद आता है पूजा करने का। और फिर सुबह ऊपर जाकर मैं सुबह सुबह योग करती हूँ, तो इतनी ठंडी ठंडी हवा मिलती है, ऐसी ऑक्सीजन मिलती है शुद्ध, तो उससे भी हमारा जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और प्रेमानंद गुरु जी को सुनती हूँ फिर 1 घंटा। तो मैं तो आप सबको भी यही कहूँगी कि अगर आप 5 बजे उठते हैं ना, तो 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए, और 4 बजे उठने के बाद अपने घर का काम करने के बाद पूजा पाठ करिए नहा धोकर, और फिर अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि आप 15-20 मिनट भी अपने आप को दोगे ना, तो वो 15-20 मिनट ही आपका जीवन बना देगी, और वो 15-20 मिनट ही आपका दिन अच्छा कर देंगी। तो इसलिए अपने लिए समय निकालना भी ज़रूरी होता है, जो कि हम सुबह उठने के बाद ही निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं जब 5 बजे उठती थी तो काम ही कवर हो पाते थे, और सुबह का समय जो है मुझे नहीं मिल पाता था घूमने के लिए या योग करने के लिए। और मैं सोचती थी कि 5 बजे ही उठना होता है, लेकिन मैंने अब पल्लू में गांठ लगा ली कि नहीं, मुझे 4 बजे उठना है, और मैं सोच कर सोती हूँ कि मुझे 4 बजे उठना है। लेकिन ऑटोमेटिकली मेरी आंखें 3:30 पौने 4 तक ही खुल जाती हैं, और मैं कोई अलार्म भी नहीं लगाती हूँ। चाहे मुझे सोना मिले 11 बजे, 11:30 बजे, लेकिन मेरी आंखें 3:30 बजे एक बार ज़रूर खुल जाती।
3:30 बजे उठकर मेरे सारे काम अच्छे से कवर हो जाते हैं और पूजा पाठ झाड़ू पोछा सब करने के बाद मैं योग भी कर लेती हूँ, प्राणायाम भी कर लेती हूँ। तो इसलिए सुबह का